सूरज ढल रहा है, गर्मी कम हो रही है और हाथ अपने आप हौज या फुहारे की ओर बढ़ जाता है। ये कितना सही, कितना तार्किक लगता है। दिन भर के थके हुए पौधों को पानी देना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शाम को पानी देने का यह आम तरीका आपकी बगिया या घर के अंदर के फूलों को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बर्बाद कर सकता है। जब तक आप ये वीडियो पूरा न देख लें, शाम को पौधों को पानी देने की गलती बिल्कुल न करें। आज हम जानेंगे कि पौधों को शाम को पानी देना वास्तव में कितना खतरनाक हो सकता है और आपको उनकी सेहत का वह सबसे बड़ा राज पता चलेगा जिसे शायद आपसे छुपाया जा रहा था। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सही लगता है। शाम को तेज धूप नहीं होती, इसका मतलब है कि कीमती नमी इतनी जल्दी वाष्पित नहीं होगी और पूरी तरह जड़ों तक पहुंचेगी। पौधों की देखभाल के लिए यह एक बेहतरीन योजना लगती है ना? लेकिन इसी तर्क में छिपा है असली धोखा। पौधे हमारी ही तरह अपने दैनिक लय के अनुसार जीते हैं और रात का समय उनके लिए आराम और पुनर्जीवन का समय होता है, न कि पानी को सक्रिय रूप से अवशोषित करने का। उन्हें रात में पानी देकर हम इस प्राकृतिक चक्र को बाधित करते हैं। तो आइए विस्तार से जानें और शाम को पौधों को पानी देने के पहले और शायद सबसे बड़े नुकसान को समझें। अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए आदर्श परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। एक आरामदायक, नम और गर्म जगह जहां उन्हें कोई परेशान न करे। सुनकर अजीब लग रहा है ना? जब आप रात में अपने पौधों को पानी देते हैं, तो आप फंगल बीमारियों के लिए बिल्कुल ऐसी ही स्थिति पैदा करते हैं। मुख्य बात यह है कि पौधों की पत्तियां और तने पूरी रात गीले रहने के कारण एक तरह के इंक्यूबेटर में बदल जाते हैं। सूरज, जो रोगजनकों से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा मददगार है, तब तक ढल चुका होता है। वह पानी की बूंदों को सुखा नहीं पाता। हवा भी अक्सर शांत हो जाती है। ऐसे में पत्तों और मिट्टी की सतह पर 8, 10 या कभी-कभी 12 घंटों तक एक स्थिर, नम वातावरण बना रहता है। ये फंगस के लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। आइए अब इस होटल के सबसे मशहूर मेहमानों से मिलते हैं। इनमें से पहला है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर जैसी फंगस। आटे जैसा दिखने वाला यह सफेद या हल्का भूरा लेप आपने शायद कई बार देखा होगा। यह खीरा, तोरी, गुलाब और फ्लॉक्स जैसे पौधों पर अपना घर बनाना पसंद करता है। पत्तों को ढककर यह फंगस प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालता है, पौधे के रस को चूसता है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है और अक्सर रात की नमी ही इसके पनपने की मुख्य वजह बनती है। अगला खतरनाक मेहमान है फाइटोफथोरा, जिसे पिछेती झुलसा भी कहते हैं। यह टमाटर और आलू के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपने देखा है कि कैसे कुछ ही दिनों में स्वस्थ पौधे भूरे धब्बों से भर जाते हैं और उनके फल काले पड़कर गलने लगते हैं, तो यह इसी का किया धरा है। फाइटोफथोरा के बीजाणु ठंडे और नम मौसम में बहुत तेजी से फैलते हैं। पत्तों पर शाम को पानी डालना उसके लिए सीधे आपकी फसल तक लाल कालीन बिछाने जैसा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रे रॉट, ग्रे मोल्ड भी है, जो स्ट्रॉबेरी, अंगूर और कई फूलों को अपना शिकार बनाता है। यह एक हल्के भूरे रोएंदार लेप के रूप में दिखाई देता है और सीधे झाड़ी पर ही फलों को खराब कर सकता है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज, रस्ट और कई तरह के धब्बेदार रोग भी हैं। यह लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। इन सभी बीमारियों में एक बात समान है, इन्हें ऐसी नमी बहुत पसंद है जो घंटों तक सूखी न हो। यह समझना जरूरी है कि इन फंगस के बीजाणु लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, मिट्टी में, पौधों के अवशेषों पर और हवा में भी। वे बस सही समय का इंतजार करते रहते हैं और रात भर पत्ती पर टिकी पानी की एक बूंद उनके लिए घर भी है, सफर का जरिया भी और हमला करने का लॉन्च पैड भी। जब पौधा सो रहा होता है, तो ये बीजाणु अंकुरित होकर पत्ती के ऊतक में घुस जाते हैं। सुबह शायद आपको कुछ भी नजर न आए, लेकिन विनाशकारी प्रक्रिया तब तक शुरू हो चुकी होती है। आपको समस्या कुछ दिनों बाद ही दिखेगी, जब पत्तों पर पहले धब्बे दिखाई देंगे। लेकिन उस समय बीमारी से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ रोकथाम ही सबसे महत्वपूर्ण है और शाम को पानी न देना इस रोकथाम का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। ऐसा करके आप दुश्मन को वह मौका देते ही नहीं
जिसका वह इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुख्य खतरा सिर्फ पत्तों पर है, तो तैयार हो जाइए। हम जमीन के नीचे जड़ों के साम्राज्य में उतर रहे हैं। यहीं पर रात में पानी देना दूसरा, अदृश्य, लेकिन अक्सर जानलेवा हमला करता है। दूसरी समस्या है जड़ों का दम घुटना और उनका सड़ जाना। आइए कल्पना करते हैं कि रात में भरपूर पानी देने के बाद मिट्टी में क्या होता है। सूरज डूब चुका है, मिट्टी तेजी से ठंडी हो जाती है। दिन में गर्म धूप में अतिरिक्त नमी सतह से वाष्पित हो जाती है और पौधा खुद पानी पीता है और उसे पत्तों के जरिए बाहर निकालता है। एक निरंतर चक्र चलता रहता है। लेकिन रात में सब कुछ ठहर जाता है, तापमान गिर जाता है, वाष्पीकरण लगभग बंद हो जाता है और पौधा आराम की स्थिति में चला जाता है, लगभग पानी का सेवन नहीं करता। नतीजा क्या होता है? आप जितना भी पानी डालते हैं, वह मिट्टी में ही रह जाता है। यह मिट्टी के कणों के बीच के सभी छोटे छोटे छिद्रों और हवा की जेबों को भर देता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, जिसे कई लोग भूल जाते हैं, जड़ें सांस लेती हैं। हाँ, उन्हें जीवन के लिए ऑक्सीजन की बेहद जरूरत होती है, जो उन्हें मिट्टी में मौजूद इन्हीं हवादार छिद्रों से मिलती है। ऑक्सीजन सभी जैविक प्रक्रियाओं, पोषक तत्वों के अवशोषण और विकास के लिए आवश्यक है। जब आप रात में जमीन को पानी से भर देते हैं, तो आप जड़ों के लिए एक तरह से बाढ़ ला देते हैं। पानी सारी हवा को बाहर निकाल देता है। कई घंटों तक जड़ें अवायवीय, यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण में रहती हैं। वे सचमुच दम घुटने लगती हैं। कल्पना कीजिए कि आपको बिना वेंटिलेशन वाले एक घुटन भरे कमरे में बंद कर दिया गया हो। जड़ों को लगभग वैसा ही महसूस होता है। यह स्थिति पौधे के लिए भारी तनाव है, लेकिन यह सब नहीं है। नम, ठंडी और ऑक्सीजन रहित मिट्टी रोगजनकों के एक और समूह के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण है। मिट्टी में पनपने वाले कवक और बैक्टीरिया, जो जड़ सड़न का कारण बनते हैं। ऑक्सीजन की कमी से कमजोर हुई जड़ें उनके लिए आसान शिकार बन जाती हैं। रोगजनक नाजुक जड़ ऊतक पर हमला करते हैं। वह नरम, भूरा या काला हो जाता है और एक गूदे में बदल जाता है। स्वस्थ जड़ें सफेद और मजबूत होती हैं। बीमार जड़ें गहरे रंग की और कमजोर होती हैं। जड़ सड्डन में सबसे कपटी बात यह है कि यह अदृश्य रूप से विकसित होती है। जमीन के ऊपर आपको लंबे समय तक कोई समस्या नहीं दिखेगी, लेकिन जमीन के नीचे पहले से ही एक विनाशकारी प्रक्रिया चल रही होती है। पहले लक्षण जो आपको दिखेंगे वे हैं निचले पत्तों का पीला पड़ना, नम मिट्टी होने पर भी पूरे पौधे का मुरझाना और विकास का रुक जाना। लेकिन जब ये लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जड़ प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा पहले ही मर चुका है और ऐसे पौधे को बचाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होता यह है कि रात में पौधे को पानी देने की कोशिश में आप उसे सांस लेने की क्षमता से वंचित कर देते हैं और एक जानलेवा बीमारी के लिए रास्ता खोल देते हैं। यह वाकई किसी को ठंडी गीली बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर करने जैसा है। नतीजा स्वाभाविक रूप से दुखद होगा, लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं होते। अगर आपके पौधे फंगस और जड़ सड़न से बच भी गए हों, तो शाम को पानी देना उनके लिए एक और बहुत ही अप्रिय मुसीबत खड़ी कर देता है। असल में हर बार जब आप शाम को अपने पौधों को पानी देते हैं, तो आप अनचाहे मेहमानों की पूरी फौज को एक शानदार दावत के लिए जोरदार और लुभावने निमंत्रण भेज रहे होते हैं। और इनमें मुख्य है स्लग और घोंघे। आइए इनकी जीवन शैली को समझते हैं। ये रात में निकलने वाले जीव नम और ठंडी जगहें बहुत पसंद करते हैं। इनके कोमल, चिपचिपे शरीर सूखेपन और दिन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए दिन के समय ये छायादार, छिपी हुई जगहों में दुबके रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और आप अपने पौधों को खूब पानी देते हैं, आप उनके लिए आदर्श परिस्थितियां बना देते हैं। नम मिट्टी और गीले पत्ते उनके लिए एक्सप्रेसवे और सूखने से बचाव दोनों का काम करते हैं। वे सूखने के जोखिम के बिना आजादी से घूम सकते हैं और फिर अंधेरे की आड़ में वे अपना विनाशकारी धावा शुरू करते हैं। वे नम पत्तों और मिट्टी पर फिसलते हुए आपके पौधों के सबसे रसीले और कोमल हिस्सों तक पहुंचते हैं।
आपने जरूर होस्टा या पत्ता गोभी के पत्तों पर एक खास अनियमित छेद देखे होंगे, या सबसे पकी स्ट्रॉबेरी जिसे आप सुबह तक तोड़ नहीं पाए थे, उस पर लगे दांतों के निशान। अक्सर यह उन्हीं का काम होता है। सलाद के छोटे पौधे, नाजुक पौध, तुलसी, ये उनके लिए असली व्यंजन होते हैं जिन्हें वे एक ही रात में तबाह कर सकते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि सुबह ही आप उनके दावत का सिर्फ परिणाम देखते हैं। कुतरे हुए पत्ते, खराब हुए फल और शायद सूखी हुई चिपचिपी लार की विशिष्ट चांदी जैसी धारियां। अपराधी खुद सूरज और दिन की गर्मी से बहुत पहले छिप चुके होते हैं, आपको हैरान परेशान छोड़कर। आप सब कुछ कीड़ों, इल्लियों, किसी को भी दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन आपको यह अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने खुद ही पिछली शाम को इन कीटों के लिए हमले का एक आदर्श लॉन्च पैड तैयार कर दिया था। तो याद रखिए, रात को खूब पानी देना आपके बगीचे में स्लग और घोंघे की आबादी बढ़ाने का सीधा रास्ता है। आप सचमुच उन्हें खाना खिला रहे हैं और उन्हें प्रजनन करने में मदद कर रहे हैं। रात को पानी देना बंद करके आप उनके लिए एक प्राकृतिक लेकिन बहुत प्रभावी बाधा उत्पन्न करेंगे। उनके लिए मिट्टी की सूखी सतह हमारे लिए गर्म रेत जैसी है। उस पर चलना मुश्किल, अप्रिय और खतरनाक होता है, और वे बहुत हद तक किसी और अधिक मेहमान नवाज और नम जगह पर भोजन तलाशना पसंद करेंगे। ये रासायनिक पदार्थों का उपयोग किए बिना अपनी फसल की रक्षा करने का एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। अब बात करते हैं सबसे अहम बात की, वो ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। मान लीजिए आपने शाम को पौधे में पानी दिया, पौधा ताजा दिख रहा है और लाइट की रोशनी में पत्तियों पर पानी की बूंदें खूब चमक रही हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही किया है, लेकिन इसी क्षण आप एक अदृश्य मगर विनाशकारी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। रात में तापमान गिर जाता है, पत्तियों और मिट्टी की ऊपरी परत पर जमा पानी वाष्पित नहीं होता। वह 8, 10 या कभी-कभी 12 घंटे तक वहीं बना रहता है। बीमारियों के लिए यह एक आदर्श तूफान है। नमी, अंधेरा और ठंडक, ये सब रोगजन को, पैथोजेंस के लिए स्वर्ग समान है। हवा और मिट्टी में हमेशा मौजूद रहने वाले फंगस के बीजाणुओं को सक्रिय होने और आपके पौधे पर हमला करने के लिए आदर्श स्थितियां मिल जाती हैं। इस दौरान जड़ें ठंडी और गीली मिट्टी में सचमुच दम घुटने लगता है। इसका मतलब है कि आप मदद करने की कोशिश में अपने ही हाथों से एक जानलेवा खतरा पैदा कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये समस्या आपको तुरंत नजर नहीं आएगी। ये धीरे धीरे बढ़ती है, और जब तक आपको पीली पत्तियां या ग्रे रंग की परत दिखाई देगी, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर पानी कब देना चाहिए? पौधों को पानी देने का सबसे सही समय सुबह का है। इससे उन्हें जरूरी नमी सोखने के लिए पूरा दिन मिल जाता है, और पत्तियों और मिट्टी में बचा अतिरिक्त पानी ठंडी रात आने से पहले धूप में सूख जाता है। सुबह का पानी पौधों को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पौधों की आसान देखभाल से जुड़े अन्य उपयोगी सुझावों को मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, आप आमतौर पर अपने पौधों में किस समय पानी देते हैं? क्या आपने कभी उन समस्याओं पर ध्यान दिया है जिनके बारे में हमने आज बात की? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें।